नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में। आपको पता है हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। सीजीएल सेशन एमटीएस 2024 में सभी एग्जामों के लिए टारगेट करके हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी में हम लोग भाग 3 यानी जो कहते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं। अब उसको उसकी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। इसमें बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या भैया 23 से 24 बात किया जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई शोषण नहीं करेगा। आपको क्या कहते हैं, आपको कोई शोषण नहीं करेगा। आपको भैया आपको को काम कराया जाएगा, उसके पैसे दिए जाएंगे। आपका क्रय विक्रय नहीं कराया जाएगा और आप कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम नहीं कराया जाएगा। उसके बारे में आज बात करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए भैया, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब देखेंगे। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, क्या मानव के दुर्व्यापार मतलब मानव को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। बेगार मतलब उससे बेगार मतलब मुफ्त में काम नहीं कराया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि राजा महाराजाओं में दादा पूरक उसके कर्जा लिए रहते थे, तो उनका बच्चा उनके यहाँ मुफ्त में काम करता था। तो ऐसा कह रहा भैया बेगार एवं बलात् श्रम पे रोक है। क्या भैया बेगार एवं बलात् श्रम पे रोक है। और बलात् श्रम का मतलब हो जाता है भैया आपसे कोई जबरन काम नहीं कराया जाएगा। आप जब मन नहीं है आपका नहीं करने का, आप नहीं करेंगे, आपको जबरन काम नहीं कराया जाएगा। ये आपके हो जाते हैं अनुच्छेद 23। मानव क्या करता, दुर्व्यापार नहीं होगा। वो भैया जानवर नहीं उसका बेचा बिक्रा बिक्रे होगा। और बेगार काम नहीं कोई कराएगा और जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं कराएगा। अनुच्छेद आपको 23 आपको छूट देती है। अनुच्छेद 24 कहती है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, उनको भैया कारखाने आदि में बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध है। छोटे बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं कराया जाएगा। ऐसा कराते हुए कोई देखा गया तो उसे जेल हो जाती है। आपको पता ही है ये सब चीजें। ठीक है, अब आश्वासन है यह है कि भाई जब काम नहीं करेगा बच्चा, खाने की उसके नहीं है तो क्या करेगा। उसी कहती है सरकार 21A, क्या अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 21A के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा दी जा रही है। वहाँ पे बच्चा जाएगा, उसको वहाँ पे खाने को मिलता है, बैग मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सारी चीजें वहाँ सुविधा उपलब्ध करा दी। कहते बच्चे पढ़ ले, अभी अभी कार्य करने का उम्र नहीं हुआ, उसके जीवन सुधर जाए। ये कब जोड़ा गया? 21 से कहेंगे 86वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2002 के तहत, तब इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत छोटा है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अनुच्छेद 23 से 24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। 23 में कहा गया भैया मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, कर विक्रय नहीं होगा, बेगार नहीं होगा, बलाश्रम पे रोक है। 24 का आता है कोई बच्चा जो छोटा है अभी उसको काम कारखानों में काम नहीं किया जाएगा, फैक्ट्री आदि में। उनको क्या 21A के तहत 6 से 14 साल बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा दी जा रही है, उसको पढ़े वो लोग। और ये कब जोड़ा गया आपसे बताएगा, शिक्षा कब जोड़ा गया तो आप बताएंगे। शिक्षा 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है। अब 25 से 28 बात करेंगे। 23 से 24 बात हो गई। अब 25 से 28 बात करें, यहाँ धर्म की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म मानो, आप कोई भी धर्म मानो, आपका मन है आप हिंदू बन जाओ आज, आपका मन है मुस्लिम बन जाओ, आपका मन है सिख बन जाओ, आपका मन है क्या ईसाई बन जाओ। मतलब कोई भी धर्म मानो, आपको उसका प्रचार प्रसार, उसमें भैया रामलीला रासलीला करने की पूरी अनुमति है। आपको नमाज पढ़ने की पूरी अनुमति है। आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की मतलब पूरी आपको स्वतंत्रता है हमारे देश में। 25 से 28 तक बात होती है, यही धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है भैया। 25 से 28 आपसे पूछा जाए किस पे बात होती है, कहेंगे 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे 25 से 28 जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है तो पहले देखिएगा आप लोग 25 में क्या लिखा हुआ, पहले उसे ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिकल 25 कहता है अंतकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को आप मान लो, किसी की धर्म को आप मानने को उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। 25 सिंपल बात करती है, आप कोई भी धर्म मान लो, आप कोई भी जात मान लो, आप कोई भी सिख अपना लो, कोई भी जात बना के आप उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसका आप कोई भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, 25 से बात करते सिंपल बात करती है, ध्यान देंगे 25 से सिंपल बात करती है। कोई धर्म आपको
धर्म की स्वतंत्रता देती है, 25 कहती है। और 26 कहती है क्या भैया, 26 किसी भी धार्मिक कार्य के प्रयोजन की स्वतंत्रता आपको है। कोई धर्म का काम है, जैसे आप हिंदू हैं, तो हिंदू में धर्म कार्य क्या हो जाता है कि भैया नवरात्रि आ गया भैया, आपको भंडारा करना है, आपको आरती करनी है, आपको प्रयोजन की स्वतंत्रता है। भैया क्या आ जाता है कि आ गया आपका रामनवमी आ गया, उसकी स्वतंत्रता आपको बढ़िया पूजा पाठ कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुस्लिम है, तो मुस्लिम में क्या भैया ताजिया उठाते हैं, आप धर्म में उनका प्रयोजन करो। ऐसे सिख का है, ऐसे ईसाई में तो सब अपना धर्म का भाई प्रचार प्रचार करो। 26 हमको यही स्वतंत्रता देती है, पंथ निर्देश देता है। और 27 कहता है भैया, ध्यान देंगे, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता आपको है। जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं चर्च है, हमारा कोई गुरुद्वारा है, उसमें हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, पैसे दान कर दिए। तो कहता भैया वो जो पैसे दान कर रहे हैं उस उन पे क्या करने, टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। आप 2 लाख रुपए दान किए, आपको वहां संस्था सर्टिफाइड है, तो आप उसके जो दान किए हैं तो बिल आपको दिया होगा, वो बिल आपको सरकार के दे देंगे, तो आपका पैसा जो टैक्स कटा है टैक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहता कर न देने की स्वतंत्रता। 27 बात करती है जब आप धर्म का काम कोई हो रहा है, तो आप कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई मंदिर मस्जिद बन रही, आप उसमें 2 लाख 4 रुपए दान, 4 लाख रुपए दान दे रहे हैं, उसमें आपको धर्म मतलब कहते हैं टैक्स नहीं देंगे आप। क्या भैया आप टैक्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है, टैक्स आपकी फ्री हो जाती है, ये बात आपको हो जाती है। 27, 26, 25 आपको दे धर्म की स्वतंत्रता। और 26 कहता है किसी भी धर्म को अपनाइए, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और 27 कहता है किसी धर्म में आप पैसा देंगे तो उसमें कर न देने की स्वतंत्रता आपको मिल जाती है। ठीक है, अब कहते हैं भैया 28 का कहता है, 28 का कहता है, 28 आपको बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान है, बहुत महत्वपूर्ण समझने में आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा, आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको, आप बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए, कहता है 28, 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता क्या हो जाता है, कुछ शिक्षा संस्था जैसे स्कूल कॉलेज, कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज होंगे जिसमें धर्म की चीजें पढ़ाई जाएंगी, जातिवाद, जैसे हिंदू वाले की का रामायण पढ़ाए जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ाए जाएंगे, सिख वाले की पढ़ाई जाएगी, और उनको उनको मुस्लिम वाले को क्या बनते कुरान पढ़ाया जाता है। तो मतलब कुछ शिक्षा संस्थान में, 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धर्म शिक्षा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है, कुछ, सब में नहीं। अब किसमें नहीं उसको आप बहुत बारीकी ध्यान दीजिएगा। तो 28 कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पीछे समझिए इसको, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है, कुछ में, सभी में नहीं है। ठीक है, देखिए क्या 28 कहता है कोई भी संस्था अगर पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित होती है उसमें सभी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है जिसमें पूरी तरह पूरा पैसा सरकार का लगा हुआ है, उसमें क्या होगा, उसमें धर्म की, मतलब मुस्लिम की, हिंदू की, कोई धर्म जाति का उसमें प्रचार प्रसार नहीं होगा, उसमें शिक्षा नहीं दी जाए। क्यों? क्योंकि उसमें सब बराबर है ना, तो इसीलिए वहां पे देखिए जब हमारा कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो उसमें देखिए रामनवमी के और क्या कहते हैं हनुमान हनुमान जयंती पे, और क्या कहते हैं दुर्गा पूजा पे और दशहरे पे छुट्टी कर दिए जाते हैं ना, क्योंकि सब जात के वहां रहते हैं, तो कहते हैं मैं कोई सब शिक्षा संस्था में ऐसी कार्य धर्म में काम नहीं होगी। ठीक है, अब कहता है दूसरा कहता है कोई भी संस्था अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और अंशतः वित्त पोषक है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कोई भी संस्था ऐसा जिसमें भैया कि सरकारी पैसा नहीं लगा हुआ है, उसमें क्या सरकारी से मान्यता तो प्राप्त है, उसे मान्यता प्राप्त है, मैं उसमें सरकारी पैसा नहीं लगा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, अब तीसरा कहता है किसी भी शिक्षण संस्था में, किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना ही अगर उसकी प्रयोजन हुई है तो बेशक वह पूर्णतः वित्त पोषित होता है और धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कि भैया कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था है जिसका धर्म के लिए स्थापना हुआ कि भैया वहां पे होगा, जैसे उर्दू पढ़ाया जाता है, वहां पे भैया कुरान पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए धर्म के लिए स्थापना हुआ है, तो भैया वहां पे हो सकता है। तीनों बातें आपको ध्यान रखना है, तीन बातें आपको ध्यान रख के चलना है। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। 29 आपको ध्यान देना है, 30 ध्यान रखना है। ये क्या कहता है, अल्पसंख्यकों, ये अल्पसंख्यकों की बात करता है। अल्पसंख्यक जो थोड़ा पिछले वर्ग के लोग हैं, उनके भाषा, लिपि और उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 कहता है जो अल्पसंख्यक है
उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है। भैया वो कहीं पेपर देने जाए तो उनको भैया उनके भाषा में जो उनका कल्चर है, उनका हिंदी भाषा है तो हिंदी, संस्कृत भाषा संस्कृत में उनको पेपर देने का अवसर प्राप्त। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्था, शिक्षण संस्थाओं में किसी स्थापना में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जो भैया अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपना वो चाहे तो एक शिक्षण संस्था स्थापित कर ले। जैसे क्या करते हैं सिख है, वो अपने सिख धर्म का एक शिक्षा संस्था स्थापित कर ले। वो चाहे उसका प्रचार प्रसार करे, चाहे वो हिंदू रखे चाहे मुस्लिम रखे, उनको कोई हमें दिक्कत नहीं है। तीसरी बात का चाहे कि सिख लोग अल्पसंख्यक लोग शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 30 कहता है। और 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भाषा और लिपि बनाए रखने का अधिकार उनका हो जाता है। यहाँ बातें आपको मौलिक अधिकार में समझ हो जाती है। अब आगे चलेंगे। अब मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 32 जो का कहता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 32 आपको बहुत मजा आ जाएगा। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इतनी आपको मौलिक अधिकार, आपको संविधान मौलिक अधिकार दे दी भैया कि आपको ये अधिकार है वो अधिकार है, आपको फलाना ढिमकाना अधिकार है। अगर आपको संवैधानिक उपचार, अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलता है, आपको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 32 से आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट हमारे जो मौलिक अधिकार उल्लंघन करेंगे उनकी उपचार करेगा भैया, उपचार। अगर 5 प्रकार का आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो रहा साहब, हमें कुछ सुविधा कीजिए। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपको सुविधा देगी। ठीक है, अब देखिएगा इसे बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका जो संवैधानिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, अगर आपको उसका हनन हो रहा है, अगर उसका हनन हो रहा है तो आपको आर्टिकल 32 की तरफ आपको 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कहता भैया अगर दिक्कत नहीं बातों की दिक्कत हो आप मेरे पास आइए, हम उपचार करेंगे, आपको संवैधानिक उपचार करेंगे। आर्टिकल 32 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक संवैधानिक अधिकारों का उच्चार। चलिए देखेंगे। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या भैया? सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। 5 प्रकार की रिट जारी कर शक्ति जाए है उसके पास, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? बहुत ध्यान से देखिए कौन कौन सी शक्ति उसके पास है सुप्रीम कोर्ट के पास। कहते हैं भैया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक हो जाती है। आप अपनी बात बंदी मत समझिएगा, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। भैया बंदी है, कोई व्यक्ति गायब है, कोई उसे बंदी बना लिया है और पता ही नहीं है, तो भैया कहते हैं भैया आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जी में याचिका लगा सकते हैं। भैया हमारा व्यक्ति 24 घंटे के गायब है या कोई किडनैप कर लिया है, मुझे पता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तुरंत उसको डर लगा के आईएसपीसी लोग को डर लगा के उसको खुजवाने की तैयारी करेगा, व्यवस्था करेगा। अभी इसको इसलिए एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है, पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई 24 घंटे से ज्यादा गायब है तो उसमें क्या करते हैं? रिट लगा देते हैं, उसका पता ना रहे कि चाहे प्राइवेट आदमी चाहे सरकारी कोई भी आदमी हो, कोई भी एवरीथिंग आदमी हो, अगर वो गायब है 24 घंटा बीत गया है, उसे क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दें, हमारा आदमी गायब है 24 घंटा से अभी मिला नहीं, तो क्या करेगी आईएसपीसी लोग से डट लगा के उसे खोजेगी। कौन? आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट। ठीक। परमा आदेश, परम आदेश, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। कोई जो व्यक्ति है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कार्य नहीं कर रहा है ठीक से, आपका को भैया आपका आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो आपका यही है। आप जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाएंगे। तो सर क्या करें सुप्रीम कोर्ट? भैया हम आदेश देते हैं, इनका जल्दी काम करो, क्यों नहीं किए तुम? परम आदेश हो गया। एक हो जाता प्रतिषेध। क्या भैया? प्रतिषेध, हम रोकते हैं तुमको भैया, प्रतिषेध। और प्रतिषेध हम इसे मना करते हैं, तुम ये ना करो, तुमसे नहीं होगा भैया, ऊपर भेजो उत्प्रेषण। क्या? ऊपर भेजो। तुम्हारा तुमको ये अधिकार कौन दिया ऐसे करने से? ये 5 प्रकार की रेट है, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक, आइए देख लेते हैं अच्छे से। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखेंगे पहले। आपको पहले यही बताया था ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर प्राप्त करना। क्या भैया? शरीर प्राप्त करना। 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तब इस प्रकार की रिट लागू कराया जा सकता है।
कोई व्यक्ति भैया की या फिर किडनैप हो गया या भैया कोई पुलिसकर्मी उसे पकड़ के ले गया, 24 घंटे बीत गए, आपको पता नहीं चली भैया कहाँ है मेरा आदमी। तो आर्टिकल 32 के तहत आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगाएंगे, पहले तब सुप्रीम कोर्ट जाता है। आप आपको रिट जारी करके सकती है, भैया मेरा व्यक्ति गायब है, अभी मिला नहीं, कहाँ है, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, डांट लगाएगी आईएसपी से, लोग कहे भैया ढूंढ के लाओ, व्यक्ति कहाँ है हम नहीं जानते, उसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसका फंडामेंटल राइट को उल्लंघन हो रहा है। तब भैया जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कैद किया गया हो वही इस रिट को दायर करेगा, कोई व्यक्ति भी इस रिट को दायर कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि भैया वो सरकारी व्यक्ति ही नहीं कि भैया कोई जेल में गया है, पैक हो गया है, उसके लिए कोई एवरीथिंग, कोई भी हो, आम आदमी, हम ही गायब हो जाते हैं, मेरे घर वाले लगा देंगे भैया मेरा आदमी गायब है, ठीक है, आपके गुरुजी ही गायब हो जाते हैं तो आपको लगा देंगे भैया कि गुरुजी गायब है, उनको खोजो जल्दी से। तो क्या करें, आर्टिकल 32 से हमको सुप्रीम कोर्ट खोज के देगी, ठीक है, ये आपकी बात हो जाती है। आके बंदी पदच्छीकरण, अब आपकी बात आ जाती है, क्या आप क्या बात आती है, परमादेश, हम आदेश देते हैं भैया, क्या हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं भैया कि तुम इतने काम अभी तक क्यों नहीं किए। देखिए कैसे काम होता है, सरकारी अधिकारी को दिया जाता है, यह सरकारी कर्मचारी को ही परमा आदेश रिट 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 जाहिर किया जाता है, रिट जाहिर किया जाता है, अच्छा ठीक है। यह प्राइवेट व्यक्ति के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो परमा आदेश है अगेंस्ट प्राइवेट व्यक्ति के लिए नहीं है। कौन देता है भैया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देता है, किसको देता है भैया, किसको देता है, या दे देता है लोग अधिकारी के, प्राधिकारी के, जो सरकारी कर्मचारी हो, क्यों देता है भैया, उसने अपने किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया। जैसे भैया आप थाने में गए रपट लिखवाने, या थाने में गए रपट दिखवाने, वहां बैठे होते सरकारी कर्मचारी, आपने रपट लिखवाया, लिखवाई नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो भैया आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाके भैया लगा दोगे आर्टिकल 32 परमादेश, हमने भैया इनको कहा कार्य करने को, इन्हें कार्य करने से मना कर दिया, तो सरकारी क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, कहेगी भैया भैया क्यों, तुमको कौन ने दिया कहने के लिए, हम आदेश देते हैं, इनका काम जल्दी से तुम करो, क्यों नहीं किए। ये किसको देते हैं, कहते हैं भैया इस सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आर्टिकल 32 से लगाते हैं। ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लगा देते हैं जब, तो क्या आदेश देता है, किसको आदेश देता है भैया, कहते हैं सरकारी कर्मचारी का आदेश देते हैं, अपना तुम काम ठीक से करो, क्यों नहीं किए, परमा आदेश हो जाता है। अब होता है प्रतिषेध, मतलब रोकना, प्रतिषेध रोकना, न्याय को संबंधित है, न्याय से संबंधित है। अगर मान लीजिए न्यायपालिका संबंधित है रोकना, कोई केस है, क्या कोई केस है, अभी फाइनल फाइनल उसका निर्णय नहीं हुआ, अभी कोर्ट में घिचिल घिचिल लगाया हुआ, फंसा हुआ है, कोई केस चल रहा है आपका कोर्ट में, लोअर कोर्ट में चल रहा है, कोई कहीं भी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से क्या करेगा भैया, क्या करेगा भैया, उसे कहेगा अभी निर्णय क्यों नहीं आया है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे तुम रोक दो, या अपने अधनिष्ठ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहेगा, हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट कहेगा, ऐसी बात होती है, ठीक है, तो कहते हैं अधनिष्ठ न्यायालय, छोटे न्यायालय से के किसी भी निर्णय या कार्यवाही को रोक देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट या अनुमान होता है कि इसमें नेचुरल लॉ का उल्लंघन हो रहा है, तो केस मुझे अपने पास ले लेता है। भैया आर्टिकल 32 से अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से अब हाई कोर्ट 226 से कहता है भैया, अपने छोटे वाले सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट अपने लोअर वाले कोर्ट से कहेगा कि भैया ये तुमसे बस की बाहर है, ये लगता है, उनको लग जाता है जब कि उनके नेचुरल लॉ, जनता की, आम आदमी का नेचुरल लॉ का भैया उल्लंघन हो रहा है, तब भैया कहता है भैया एक केस मुझे दे दो, क्या कहता है मुझे अपने पास एक केस ले लेता है, केस अपने पास सुप्रीम कोर्ट ले लेता है, भैया ये तुम्हारे बस की बात नहीं, केस को हम देखते हैं, इस केस को तुम रोक दो, किससे भैया, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब बातें आती हैं, अब बातें आती है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से के अधनिष्ठ न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे दिया है, देख लिया भैया, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है, हाई कोर्ट अपने लोअर से कहता है कि जो हाई कोर्ट है, कोई अपने भाई, अपने अधनिष्ठ न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे दिया, निर्णय फाइनल हो चुका है,
निर्णय दे चुका है, हाईकोर्ट निर्णय दे चुका है, केस को खल्लास कर चुका है, तो भैया उत्प्रेषण रिट लगाते, उत्प्रेषण रिट लगा के, यह रिट भी न्यायालय से संबंधित है, रिट लगा के कोई का निर्णय फाइनल हो चुका है, उसमें निर्णय फाइनल नहीं हुआ था, इसमें निर्णय फाइनल हो चुका है, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा, फाइनल डिसीजन हो चुका है, उस फाइनल डिसीजन को रद्द कर देगा, क्या करेगा, रद्द कर देगा और केस को अपने पास ले लेता है। उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजो, ऊपर केस को भेजो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को कहते हैं ऐसे, ठीक है। उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजो। अब आगे बातें आगे आती है कि अधिकार प्रतिष्ठा, ये क्या अधिकार प्रतिष्ठा, तुमको ये अधिकार कौन दिया, तुमको ये अधिकार कौन दिया, कौन तुमको ये अधिकार दिया। जैसे देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को कैसे होता है, हम भैया गए चौराहे पे क्या लगाए हैं पकड़ने के लिए बाइक को, भैया कि हेलमेट लगाए हैं कि नहीं, डीएल है कि नहीं, पुलिस खड़े थे, 4 पुलिस खड़े रहते, 4 कर्मी, पहुंचते मन चाबी निकालते हैं बाइक को, उनको अधिकार कौन दिया, अधिकार प्रतिष्ठा, तुमको अधिकार कैसा है भैया, चाबी निकालो, हम तो रुक रहे थे, अब निकाल लिए, तुमको अधिकार कौन दिया। ये कहता है भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किससे कहते हैं भैया, अपने कर्मचारी को कहते हैं कि किसने तुमको अनैतिक रूप से किसी भी सरकारी पद को धारण करने के लिए, ये कहते हैं भैया तुमको ये कौन कहा, ठीक है। ये हो जाता है अधिकार प्रतिष्ठा कि भैया तुमको अधिकार कौन दिया ऐसा गलत काम करने को, ये हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार को समाप्त हो जाएगा। मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को जो मिलता है, ये 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीयों को नहीं मिलता है, में ये सिर्फ भारतीयों को नागरिक को मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता है। और इसमें जो 14 है, 14 राज्य की परिभाषा जो होते हैं, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सारी चीज़ों को पढ़ा चुके हैं। ये लोग विदेशी और भारतीय दोनों को मिल जाता है, और ये सिर्फ भारतीयों को मिलता है, ठीक है। ये आपकी बात हो जाती है किसकी, आपकी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात हो जाती है। अब इसका प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास बताइए कैसी लगी, अच्छी लगी क्लासेस, आपको पढ़ने में मजा आ जाता है, जैसे भी क्लास बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।